जय शिव शक्ति, जय भोले बाबा, जय माता पार्वती जी। फील द डिवाइन लव। जिन लोगों ने भी आपकी तरफ तंत्र क्रिया की है, काली क्रिया की है, अब टावर के नीचे वो दब रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने भी आपको लैक ऑफ माइंड रखने की कोशिश की है, जिन्होंने भी आपको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की है, जिन्होंने भी आपके तरफ काली ऊर्जा भेजी है किसी भी प्रकार से, इमोशनली या षड्यंत्र किया है, या आपको और आपके कार्य को प्रभावित करने की कोशिश हुई है, आपके ऑरा को डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई है, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार आपके ऑरा की तरफ नज़र लगाए हुए है, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जो तंत्र क्रिया करते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी तंत्र क्रिया से जुड़े हुए हैं और ये लगातार आपकी तरफ देख रहे हैं। इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गया है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आया है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जो आपका दिल दुखाना चाहते थे, आपके कनेक्शन को तोड़ना चाहते थे, उनके लाइफ में भी वही टावर आ गया है, ठीक है। ये जो है ये कोई मेल और फीमेल भी हो सकते हैं जिन लोगों के बीच में आपस में टकराव हो रहा है। यहाँ पर एक मेल और फीमेल नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में और आपके फाइनेंशियली आपको स्टक किया है। बुरी नज़र के साथ साथ इन्होंने कुछ ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी है जो बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि निंदनीय है। मतलब ऐसी ऊर्जा जो वशीकरण की ऊर्जा हो, जो स्पेल वर्क हो, जो मारण क्रिया हो, हर प्रकार की चीज़ें इन लोगों ने भेजी है जो कि अब इन्हीं के तरफ बैकफायर जा रहा है क्योंकि सारी चीज़ें आपके लाइफ से हील्ड किया जा रहा है। अब है 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। आप अपने कार्य में मगन हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे ये कितना भी आपको ब्लॉक करने की कोशिश करे, चाहे ये कितना भी आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करे, चाहे ये कितना भी, ये सारी टावर इन्हीं के ऊपर गिर रहे हैं, ठीक है। आपको जिसने इमोशनली ब्लॉक करने की कोशिश की, जिसने ये सोचा कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे आएगी, मेरे पीछे आएगा, नहीं, आप कभी किसी के पीछे जाने वालों में से नहीं है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेट गो, फॉरगिवनेस। जो जाते हैं तो वो अपने रास्ते चले और जो आ रहे हैं उनका वेलकम है। अब यहाँ पर आपके लिए जो काली क्रिया तंत्र क्रिया की गई थी, आपके कनेक्शन में किसी प्रकार की थर्ड स्थिति या किसी प्रकार का डाउट आपको या आपके पर्सन को किसी प्रकार से आप लोगों के बीच में एक प्रकार से बंधन क्रिया करने की कोशिश हुई है और ये आपके धन पर, आपके रिलेशनशिप पर किया गया है। जिस फीमेल ने ये सारी चीज़ें की है ना, उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना कि कितने सालों में मिलेगा, कितने महीने में मिलेगा, तो ये जनरल रीडिंग है। एक से समाप्त होने के बाद दूसरे से प्रारंभ हो जाता है। ये ऐसा है कि कभी समाप्त नहीं होता। ये है एक व्यक्ति से समाप्त होगा, दूसरे से होगा। और एक बात को ध्यान रखिए कि यदि आप परमात्मा जी की शरण में रहते हैं तो इसी जन्म में समाप्त हो सकता है कार्मिक स्थिति, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कई कई जन्म लग जाते हैं एक कर्म को हील्ड करने के लिए, एक व्यक्ति के साथ कार्मिक पैकेजेस जो है बैलेंस करने के लिए कई कई जन्म लग जाते हैं, तो दिन गिनना और महीना गिनना तो कोई सवाल ही नहीं है। अपने कर्म को इतना नेक करिए, लोगों के लिए अच्छी सोच रखिए, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, अपने गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी के शरण में रहिए, अपने एल्डर लोगों की मतलब आशीर्वाद लीजिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ दान पुण्य कीजिए, है ना, जितना हो सके उतना गुड कर्मा कीजिए ताकि बैलेंस तो हो जाए इस लाइफ में कम से कम, है ना। तो इस पर ध्यान दीजिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब भी रीडिंग सारे पॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपको मैसेजेस मिलते हैं, डिवाइन गाइडेंस मिलते हैं और आपको रेमेडी भी मिलती है। किसी ऐसे व्यक्ति ने स्टक किया था आपकी ऊर्जा को जो आत्ममुग्ध है, ठीक है, जो आपकी ऊर्जा को खींचकर अपने किसी लव्ड वन के तरफ उस ऊर्जा को प्रोजेक्ट कर रहे थे। मतलब कि तुम्हारी प्रोग्रेस को खींचकर मैं इस व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा, है ना, ये ऊर्जा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता।
जिसके अंदर योग्यता होती है, जिसके ऊपर परमात्मा जी की कृपा होती है, उसको कोई नहीं वहाँ से ऊर्जा खींच सकता। कोई किसी की ऊर्जा कैसे एक बार खींच ले, 2 बार खींच ले, भाग्य कोई किसी के भाग्य को लंबे, जब समय आता है ना तो परमात्मा की जब लाठी पड़ती है ना तो फिर वो जो ऊर्जा खींचने वाली चीज़ है ना वो फिर ऊर्जा बैलेंस भी नहीं हो पाता है। 2 बार आ गया, शनिदेव जी की दृष्टि इन पर पड़ रही है, ठीक है। खास तौर पर इस मेल और इस फीमेल दोनों पर शनिदेव जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। आपको नहीं पता होगा कि इन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे या ड्रीम में मैनिपुलेट करने की या कुछ खिलाने पिलाने की, उतना ही ज़्यादा इनके तरफ और इनके लव्स वन के तरफ वो चीज़ें प्रभावित होंगी। ये जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोभ मोह आसक्ति में बैठे हुए हैं ना, इनका सब लोभ मोह धीरे धीरे डिवाइन इंटरवेंशन से हटते जाएगा। उसके बाद ही इनको किसी प्रकार से माइंड क्लियर होगा कि हाँ मैंने इसके साथ गलत किया, मैंने उसके साथ गलत किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी ये सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या मेरे तरफ आ रहा है या मैं जो कर रही हूँ स्पेल वो इसके ब्यूटी के तरफ क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसके फैमिली लाइफ, सब कुछ इनके ऊपर जब पूरा हो जाएगा ना, जब पूरा प्रभाव, जब पूरा टावर गिर जाएगा, तब इनको याद आएगा कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया था, ठीक है। दिस चैरियट का कार्ड है। यहाँ पर आपके लाइफ में रुकावट उत्पन्न करने वालों के लाइफ में रुकावटें आ रही हैं। आपके लाइफ में जुलाई के मंथ में कुछ तो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। जुलाई के मंथ में आपको बहुत सारे ड्रीम नज़र आएंगे, जो मुझे यहाँ पर रीडिंग के पहले ही मैसेजेस मिले हैं। आपको बहुत से सपने यहाँ पर आ सकते हैं, खास तौर पर पूर्णिमा के दिन, ठीक है। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के 7 दिन पहले, पूर्णिमा के 5 दिन पहले, पूर्णिमा के 5 दिन बाद आपको कोई ड्रीम ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अब आपको माफ़ करना है, अब आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा है, ठीक है। उनकी कृपा पर भरोसा है, उनकी कृपा से ही आप माफ़ करते हैं, ठीक है। माफ़ करने का मतलब क्या होता है कि आप परमात्मा जी पर सब कुछ छोड़ रहे हैं, ठीक है। कि कर्म का फल तो परमात्मा जी ही देते हैं सबको, है ना, चाहे वो गुड कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। तो जिन लोगों ने भी आपके कनेक्शन में इल्यूजन स्पेल यहाँ पर क्रिएट किया था, आपके तरफ ऑप्शन भेजा हो, आपके पर्सन की तरफ ऑप्शन भेजने की कोशिश की हो, या आपके पर्सन की तरफ से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने छुपकर ये सारी चीज़ें की है, उनको भी अब जैसे कहते हैं ना कि वो टावर बहुत नज़दीक पहुँच गया है इनके, ठीक है। वो टावर इतने नज़दीक पहुँच गया है कि इनका जो ग्रुप है वो ही इनसे दूर होते जा रहे हैं। जो जिन लोगों का इन्होंने सहारा लिया है, आपके घर की ऊर्जा में, आपके खिड़की से, आपके दरवाजे से किसी भी प्रकार से एंटर करने की, कोई पोर्टल ओपन करने की निगेटिव, उसका प्रभाव क्या हुआ है कि इनके लाइफ में डिसबैलेंस आ गया है। जो व्यक्ति अपने आप को एक किंग या क्वीन की तरह देखते थे, उनके लाइफ में धन की कमी आ गई है, वो कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना उनका कार्य चल रहा है ना उनका पर्सनल लाइफ में। और आपके लाइफ में जो इन्होंने 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी, जो 8 ऑफ सोर्स से आपको स्टक किया, जिस तरीके से इन्होंने चाहा कि आपके लाइफ में आप मूव ऑन कर लें, है ना। 3 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में कभी भी कोई भी सेलिब्रेशन ना आए, तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल से, एक न्यू बिगनिंग। और ये न्यू बिगनिंग परमात्मा जी की कृपा से है। आप ये, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कई जन्म लग जाते हैं, है ना, तो आपका एक कार्मिक जो लेसन है वो है कुछ क्रिएट करना। जैसे ही आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा, जब भी, ऐसा नहीं है कि 20 साल 30 साल 40 साल, जब भी आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा तभी आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। ये आपका कार्मिक लेसन है। एग्जाम्पल के लिए आप घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई हीलिंग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो तब आपका होगा जब आपके पूरे कार्मिक बैगेजेस को आप समझ जाएंगे, फिर से रिपीटेशन नहीं करेंगे, आप विनम्रता के साथ अपना कार्य करेंगे, अपने कर्म को शुद्ध रखेंगे, अपने विचार को शुद्ध रखेंगे, तो वो चीज़ें आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके तरफ जैसे अट्रैक्ट हो जाएंगी, अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है।
थ्रोट चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल जी, आप अपने लव्ड वन से काफ़ी प्रेम से बात कीजिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। हो सकता है कि इनमें से कई लोगों ने आपके थ्रोट चक्र पर भी प्रोजेक्शन किया है और फिर ये मुड़कर देख रहे हैं कि अभी इनके बीच में क्या है ना। लेकिन अभी भी आप लोगों के बीच में एंजल ऑफ लव है। कहीं ना कहीं परमात्मा जी की कृपा से आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके और आपके फैमिली मेम्बर के बीच में सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और जो भी निगेटिव अटैचमेंट था आपके पर्सन के माइंड में या आपके पर्सन के, आपके फैमिली मेम्बर के माइंड में आपको लेकर कोई निगेटिव थॉट थे या निगेटिव अटैचमेंट थे, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। तो हीलिंग हो रहा है यहाँ पर, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 7-7 पोर्टल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर नज़र आ रहा है। 7 नंबर बार बार यहाँ पर आया है ना। तो 7-7 जो पोर्टल है ना, वो आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगा और इन लोगों के लाइफ में टावर पे टावर आएगा। 7-7 पोर्टल के 7 दिन के अंदर इनमें से कुछ लोगों के लाइफ में मनी फाइनेंस के बहुत बड़े ब्लॉकेजेस आएंगे और आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी धन को लेकर। धन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी बातों का आपको ड्रीम के थ्रू पता चलेगा कि इन लोगों ने आपके पर्सन के साथ, आपके साथ कुछ ऐसे छल किए हैं जो धन से जुड़े हुए भी हैं। इमोशनली तो हैं, धन से जुड़े भी हुए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्र भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी की कृपा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है। आप लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, आपके पर्सन को ये पता चलेगा, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। आप लोगों की हीलिंग यहाँ पर होने वाली है। जिस भी महिला ने, जिस भी पुरुष ने, ठीक है, आप लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की है, उनको जैसे ना लाठी पड़ने वाली है, परमात्मा जी की लाठी यहाँ पर पड़ने वाली है, वो भी 7-7 पोर्टल के आसपास। जब हम अमावस्या पूर्णिमा की बातें करते हैं ना, तो उसी वक्त में ही होता है, जो चीज़ें उसी वक्त में की जाती है ना, वही चक्र घूमता है। चक्र क्यों कहते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून? वो चक्र घूमता है, फिर वो दिन आता है ना। रिवार्ड फ्रॉम शिवा, ये आपके लिए रिवार्ड है, शिव शक्ति जी की कृपा है। आपका रियूनियन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके, या तो आप कुछ करेक्ट करेंगे या तो आपके पर्सन कुछ करेक्ट करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर कुछ करेक्ट करेंगे। जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की उनको आपकी वैल्यू बताई जा रही है डिवाइन इंटरवेंशन से, ठीक है। यहाँ पर आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, इसलिए आपको, आपके थ्रोट चक्र को भी इन्होंने प्रभावित करने की रिसेंटली कोशिश की है। मेडिटेशन कीजिए और प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चाहते थे कि आप अपने ही हाथों अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारे, आप अपने सोलमेट से दूर हो जाएं, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से दूर हो जाएं, आप अपने कार्य को करना बंद कर दें। ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा कभी भी आपके साथ नहीं हो सकता कि आपको इतना सपोर्ट, इतना सुरक्षित हैं आपको भले ही नहीं पता होगा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही। मैंने पहले भी कहा कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। जैसे निगेटिव लोग निगेटिव कार्य करते हैं, वैसे ही पॉजिटिविटी भी, जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो आपके स्पिरिचुअल टीम है, वो भी आपके पर्दे के पीछे कार्य करते रहते हैं। 2 बार आ गया, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको मैसेजेस मिलेंगे। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। आपको अपने चक्र पर वर्क करना है, आपको अपने मेडिटेशन पर, आपको अपना इनर वर्क करना है, और तब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। याद रखिएगा, सेलिब्रेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं आना है किसी से। डिटैचमेंट आपने सीख लिया है। ऐसे लोगों को नो कहना है जिन लोगों ने आपके लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट की है, फिर से वो आ सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। कमला देवी, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। और जैसे कि मैंने कहा, जो तंत्र क्रिया आपके ऊपर, आपके थर्ड आई चक्र पर किया गया है, वो इन्हीं लोगों की तरफ बैकफायर हो रहा है। आपके फेस को बिगाड़ने के लिए किया गया था, ठीक है, आपको वशीकरण करने के लिए किया गया था। आपके जो आपका सहस्त्रार चक्र है, जहाँ से आशीर्वाद आपको मिलता है, उसको छीनने के लिए किया गया था। कहीं ना कहीं आपको अंदर से, मतलब आंतरिक रूप से अकेलापन फील हो, डर, भय, वो सारी चीज़ें आपको करने के लिए यहाँ पर किया गया था। कोई ऐसी क्रिया, शमशानी क्रिया भी इनमें से किसी ने करवाया है, जो कि पूरी तरीके से हील्ड किया जा रहा है माँ काली माता जी की कृपा से, महाकाली जी की कृपा से। क्योंकि मुझे ना यहाँ पर मैसेज भी मिला है कि कोई है जो
किसी स्थान पर जाकर ये सारी चीज़ें करवा रहे थे, लेकिन वो चीज़ें जैसे ना उन्हीं के तरफ वो मुड़ गई है। जो ये कर रहे थे और जो करवा रहे थे, ये कारण है आपके प्योरिटी का, ये कारण है आपके ऊपर जो रिवार्ड फ्रॉम शिव शक्ति, आपके ऊपर जो परमात्मा जी की कृपा है, उसकी वजह से इन्होंने जो रात को 2 बजे किया, 2:30 बजे किया, 3 बजे किया, वो इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया। और बैकफायर जब होता है ना तो 10 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए इनमें से कुछ लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं कि हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, या हो सकता है आपसे हीलिंग के लिए कहें, या हो सकता है कि आपसे बात करें। तो इनको अभी भी ये लग रहा है कि इनका कार्मिक बैगेज आपके तरफ आ जाए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये फिर भी डर रहे हैं। जो डर और भय आपके तरफ ये डाल रहे थे, वही डर और भय ब्लॉकेजेस इनके तरफ बैकफायर हो गया है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सुपर थैंक्स आप लोगों ने दिए हैं। मैं आने वाले वीडियो में आप सभी के नाम लेकर मैं आभार जरूर व्यक्त करूंगी। इतने सारे आप लोगों के जो प्रेम और इतने सारे मेंबर्स आप लोग जुड़ रहे हैं सभी चैनल्स पर, तो मेंबर्स के लिए भी स्पेशल अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप ज़रूर वीडियो जाकर देखा कीजिए, क्योंकि जब मेंबरशिप होता है उसके पहले का जो वीडियो होता है ना वो बाद में नहीं दिखता है। तो जब मेंबरशिप आप लोग ले लेते हैं उसके बाद का जो वीडियो है वो आपको नज़र आ सकता है। तो अगर आपने मेंबरशिप लिया है तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इसी प्रकार आप लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होते रहे।